हाँ भाई चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। क्या मतलब है इसका दक्ष? बाई की ऐसे वैल्यू निकालनी है जिससे भी डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट का, ये का बाई की वैल्यू निकालनी है इन दोनों पॉइंट की। भैया इन दोनों के बीच डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। हाँ और मुझे y की वैल्यू बताइए। मतलब इन दोनों के बीच में 10 यूनिट का डिस्टेंस है, ऐसा वो कह रहा है। आपको मुझे खाली किसकी वैल्यू निकाल के देनी है? y की। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ये बताया था कि कभी भी x y ऐसा कुछ भी फाइंड आउट करना होता है तो वो चीज किसके जरिए फाइंड आउट होती है? हमेशा इक्वेशन के जरिए। अब इस केस में दे तो रखा है आपको कि पी क्यू का डिस्टेंस किसके बराबर है? 10 के। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन जो मैं सेटअप करूं वो ऐसे सेटअप कर दूं, पी क्यू किसके इक्वल है? सही है ना? और पी क्यू कैसे निकालते हैं? क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्लैश क्यू, ए टी क्यू भी लिखवाते हैं कुछ, ए स्लैश क्यू भी लिखवा देते हैं। आपकी चॉइस है, जो आपके टीचर लिखवाएं वो सही है। तो पी क्यू जो है वो इक्वल टू में आपको क्या लेके चलना है? 10। अब पी क्यू जब आप निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले तो बनती है बात, बता दीजिए फटाफट कैसे कैसे बनाएंगे। अंडर रूट के अंदर, ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का इक्वल टू में 10। सही है। अब आप बताइए इसमें x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है? 10। भाई मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अल्फाबेट्स को आगे रखते हैं, है ना? मतलब एक्स वाई का भी जो मिसिंग होता है कोशिश करो उसको आगे रखो पहले। तो इस केस में हमें एक्स चूज करना है तो चलो वाई हम आगे, वाई भी हम आगे ही रखना चाहेंगे तो इसे ही आप क्या मानिए? x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 y प्लस 3 नहीं है? माइनस का 3। बहुत बढ़िया, लेकिन फॉर्मूले में भी तो माइनस है, वैल्यू का माइनस फिर माइनस, मतलब ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई फिर माइनस फिर एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे? तो ये इसे डायरेक्ट लिखो। अब एक स्टेप और आप आगे बढ़ चुके हैं, ये नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखोगे, टाइम बचेगा। ठीक है, नहीं 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 इन सब चीजों को नंबर। हाँ जी, 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर तो 64 प्लस वाई प्लस 3 का इक्वल टू में 10। अब मैंने आपको बताया था रूट कैसे हटाते हैं, एस बी एस करके स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो मतलब इसके ऊपर एक तो स्क्वायर चढ़ा रहे हैं, एक 10 के ऊपर चढ़ा रहे हैं। सही है, देखिएगा देखिएगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा जी, अब स्क्वायर से रूट आपके पास क्या रह गया? 64 प्लस वाई प्लस 3 का 10 का स्क्वायर कितना हो गया? अब इसको क्या सॉल्व करोगे? 64 को तो हम चलो भेज ही देंगे, 100 माइनस 64। ये आइडेंटिटी बोलेंगे भैया। आइडेंटिटी बोल रहे हैं, बताओ आइडेंटिटी। y स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 9 लिख देना, हाँ जी, प्लस 6y 2 इंटू वाई इंटू 3, तो 2 इंटू 3 6 वाई लिखेंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं उसको सॉल्व। और तो यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और 100 में से 64 गए तो 36 प्लस का 36 है, इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का 36 इक्वल्स टू। ठीक है, अच्छा जी, अब माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब मिडिल टर्म स्प्लिट है, दो नंबर आप पिक करते हैं, याद आए? फिर एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, साइन
बीच में जो है वो यहाँ आता है, यहाँ पे प्लस का या माइनस का है तो अलग है, तो यहाँ पर माइनस का है। मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 27, प्लस माइनस माइनस करके आना चाहिए 6, 9 और 3। सही है। वैल्यू प्लेस कर रहे हैं इसमें, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, y प्लस 9। इधर क्या कॉमन है, कितना हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपके पास y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब y की वैल्यूज की बात करें तो एक तो 3 है और एक माइनस, दोनों ही वैल्यूज सही हैं। रीजन बड़ा सिंपल है, y जो है वो एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, वो नेगेटिव भी होते हैं, दोनों ही सही हैं। तो आप लिखोगे हेंस y इक्वल्स टू 3 एंड माइनस, नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है समझना। तो कभी भी ऐसे एक्स वाई पूछे तो हमेशा ध्यान रखिएगा इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, इससे पिछले वाले में उसने खुद ही बोला था बराबर दूरियां, तो दोनों को इक्वल इक्वल रख दिया था आपने, दोनों पे रूट चढ़ा था। फिर इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला था दूरी 10 यूनिट है, तो आपने वो दूरी इक्वल टू 10 लिख दिया। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट। मेरे ख्याल से चौथा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, 3 लेक्चर इज ऑलरेडी डन। एक तो पहला वाला तो बेसिक पे गया था, दूसरा वाला दूसरे तीसरे में क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट बढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इफ क्यू 0,1 है is equidistant from P 5, -3 and R x, 6. Find the value. Find the value of x. Also find distance. Also find distance QR and PR. Distance QR and PR. मीनिंग बता दीजिए इसका क्या, बोलो। अगर Q के कोऑर्डिनेट इक्वल डिस्टेंस पे P और R के कोऑर्डिनेट से तो हमें x की वैल्यू चलिए इसका डायग्राम थोड़ा सा बना के देखते हैं। एक क्यू पॉइंट है, कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 0,1। ठीक है, क्यू एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1, इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पर है। कौन, क्यू, क्यू फ्रॉम पी एंड आर। मतलब क्या है इसमें, बहुत बढ़िया, बराबर दूरी पर है आपका पॉइंट क्यू, किससे, पी और आर से। तो ठीक है भाई, ये रहा पी और ये रहा आर, और ये जो क्यू पॉइंट है ये पी से और आर से बराबर दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। सही कह रहा हूं मैं। अच्छा अब फाइंड क्या बोला है, वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने आपको फिर बताया कि भाई जब कभी भी ऐसे एक्स वाई कुछ पूछता है क्या बनती हैं। अब आप बताइए इस केस में इक्वेशन कैसे सेटअप करोगे। पहले तो इनकी उनसे इनका डिस्टेंस निकालेंगे P और Q का कोऑर्डिनेट से P और P तो अब R और Q का निकाल देंगे, निकलेगा ही नहीं आर क्यू का, क्यों एक्स है उसमें। x की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, वो एक्स की वैल्यू के लिए इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन तो पूछ बताओ ना इक्वेशन कैसे। फॉर्मूले से बनाएंगे। ये यार पागल है तुम। भाई साहब पी क्यू और आर क्यू आपस में इक्वल है ना, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है ना, तो क्या आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलकर ये चीज नहीं लिख सकते, पी क्यू किसके इक्वल है, आर क्यू के। ये बन गई आपकी।
नहीं है भैया, थोड़ा समझिए ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको खुद ही बताता है इक्वेशन कैसे फॉर्म होनी है, बस समझ होनी चाहिए उस टाइम पर। क्यू बराबर दूरी पर है पी और आर से, कह तो रहा है वो इस बात को। तो इसका मतलब अगर बराबर दूरी पर है तो पी क्यू और आर क्यू क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बना दो। और इसमें पक्का एक्स डोलेगा और उस एक्स को हम निकालेंगे। अरे बोल, समझ में आ रहा है? चलिए पी क्यू का बताइए कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, पी और क्यू। एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का प्लस आर क्यू की भी बोल देते हैं, आर क्यू में भी यही होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का प्लस वाई टू माइनस वाई वन का। अब आप बता दीजिए एक्स टू कौन है पी क्यू में। जीरो 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 चलिए जीरो माइनस फाइव वन वन प्लस थ्री हाँ भाई, आर क्यू का जीरो जीरो। माइनस एक्स यार मैंने आपको एक रूल फॉलो करने को बोला, आप फॉलो ही नहीं करते उस रूल को। मैंने कहा था वेरिएबलों को आगे रखा करो। एक्स माइनस जीरो हाँ, तो यहाँ से यहाँ मत बोलिए, यहाँ से यहाँ बोलिए। कितना हो जाएगा एक्स माइनस जीरो प्लस, वन माइनस जब वहां से ले रहे यार, वहां से हिसाब किताब चल रहा है तो सब वाई का भी तो वहीं से ही चलेगा। 6 माइनस 1 का क्लियर। अब पहले ये बताओ रूट कैसे हटाऊं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। अच्छा जी, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा। हाँ भाई, -5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर 25, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16, और इसके ऊपर स्क्वायरिंग भी आप कर दो। हाँ जी, x माइनस 0 5 माइनस 1 सॉरी 5 माइनस 1 कह रहा हूँ, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या लगा रहे हो आप, ठीक है। इस स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया कैंसिल, इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया आपके 25 + 16। यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करना चाहिए इसको उधर 16 एक्स की वैल्यू दो वैल्यू मैंने बताया तो था, जब कभी भी आप स्क्वायर से पल्ली तरफ रूट भेजते हैं तो प्लस और दो वैल्यूज आती हैं, लेकिन ज्यादातर आप पॉजिटिव वैल्यूज को पिक करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है जहां वो चीज नेगेटिव भी हो सकती है, एक्स मान लीजिए एक्स को मैंने माना है लव की एज, तो क्या लव की एज नेगेटिव हो सकती है? आंसर है नहीं। कोई बंदा -7 साल का नहीं हो सकता, या तो हुआ ही नहीं, ठीक है, या तो 0 इयर्स है, और या तो कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होगा। तो लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या एब्सिस आप नेगेटिव हो सकता है? एक्स की वैल्यू हो सकती है ना, तो भाई इस केस में आप दोनों वैल्यू को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब एक्स आपका 4 है और वाई आपका एक्स आपका 4 है प्लस और माइनस का। अब आपसे एक चीज और भी पूछिए, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। अब आपको क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस भी बताना है। अब क्यू आर का डिस्टेंस और पी आर का डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस भी बताना, ये और ये। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो अगर P जो है वो 5, -3 है, और Q जो है वो 0, 1 है, और अगर R जो है वो 4, 6 है, तो निकालना है किसका डिस्टेंस, PR का और QR का। और अगर आपका P 5, -3 है, Q 0, 1 है, और R जो है वो -4, 6 है, तो भी आपको डिस्टेंस निकालना है किसका, PR का और QR, क्योंकि आपसे फाइंड द डिस्टेंस बोला है, PR एंड
क्यू आर। ठीक है, तो आपको पी आर और क्यू आर का डिस्टेंस निकालना है। लेकिन x की दो वैल्यूज आई हैं, +4 और -4, तो आपको एक बार तो मैंने +4 रख के किया है और एक बार मैंने -4। ठीक है, चलिए निकालते हैं फटाफट। हाँ भाई, पी आर का डिस्टेंस बताइए, पी और आर का, x2 - x1 ना, तो 5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 6 का होल स्क्वायर। हाँ भाई बताइए, 5 - 4 कितना हो गया? 1 का स्क्वायर। हाँ बोलो बाबू, किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बार जिसको मान लिया, फिर उस केस के लिए उसे ही चलाना। मतलब ऐसा ना हो कि आपने इसको तो चलो x1 मान लिया, इसको आपने क्या बना लिया, x2, लेकिन फिर इसको तुम y2 बनाओ और इसको क्या बनाओ, y1, ये गलत है। ठीक है, अगर आप इसे x2 y2 बना सकते हैं और इसे x1 y1, या फिर इसे x1 y1 और इसे x2, आपकी चॉइस। ठीक है, किसी प्लस प्लस वाला करे तो नंबर कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा। कौन सा प्लस प्लस वाला? पॉजिटिव में करे नेगेटिव का नाम करें। समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो। दो बार कराना है, एक बार माइनस -4। हाँ जी बिल्कुल, नंबर कट जाएंगे, कट जाएंगे नंबर। और अगर भाई बस प्लस की वैल्यू दे तो अगर एक पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है तो इसी से करना है। हम तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, +2 माइनस, मतलब +4 और -4 आ रहा था, तो उस केस में हमने दोनों लिए। बट आपने सॉल्व कर रहे हैं, कभी x की वैल्यू 3 आई है तो 3 से ही फिर करना है, पर +-3 आई है तो दोनों को यूज करते हुए करना। अब ये दो बार करना पड़ेगा। हाँ जी, तभी तो मैंने निकाला है, तभी तो अलग अलग पॉइंट लिखे हैं आपके सामने। एक बार देखिए ना, मैंने +4 6 और उधर मैंने -4 एंड देन -6 लिखा। ठीक है, ओके, 5 - 4, 1 का स्क्वायर 1। हाँ भाई, -3 -6 -9 -9 का स्क्वायर 18। और 82 को मेरे ख्याल से आप 82 जो है 41 किसी से नहीं कटता है, तो ठीक है, ये √82। नेगेटिव वाला और कर लेते हैं, लाइए इसको और इसको कर रहे हैं भाई। तो 5 + 4 का होल स्क्वायर, सही है ना, और इधर -3 -6 का, तो यहाँ आएगा आपके पास 81 और यहाँ पे आएगा 81। 81 का करोगे तो मेरे ख्याल से 162। ठीक है, और 182 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से, 2 से करोगे तो 90। हाँ हाँ, 160। हाँ यार मैंने, अच्छा 162 है ना, मैं 182 लिख रहा हूँ, 162 से जब आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 × 16 1। 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 27। फिर 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 1। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 3 3 9 बाहर है और 9√2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, क्यू आर। क्यू और आर बताइए। अब और डायरेक्ट लिखेंगे, 0 -4, -4 का स्क्वायर, 1 -6, -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 41। इसको देख लेते हैं। हाँ भाई, क्यू और आर का इस केस में बताइए, 0 और माइनस माइनस प्लस, 0 + 4 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16। 1 -6, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई, तो यहाँ पे 16, क्यू आर की बात कर रहे हैं हम लोग, क्यू और आर की, तो 0 और +4 हो गया 16, 1 -6 -5, -5 का स्क्वायर, तो ये √41। तो आपको वैल्यूज निकालनी इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास पी आर की जो वैल्यू है वो 2 आई है, हैंस करके लिख सकते हो आप, हैंस पी आर जो है वो तो, एक तो √82 आया है
और एक 9√2 आया है, और जो QR है वो दोनों ही केसों में सेम आया है, तो आप √40 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक क्वेश्चन और रह रहा है, उसको खत्म करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, इसके बाद एक एक्सरसाइज और है, फिर सेक्शन फॉर्मूला है और उस पर क्वेश्चन है, उन्होंने क्वेश्चन रखे हैं उसमें। चैप्टर नंबर 7 किसी का हुआ तो नहीं ना स्कूल में? हो गया? आता है? वाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, फाइंड अ रिलेशन, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। देखो भाई, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैथ्स में रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशंस। मैथ्स में रिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब आपसे क्या बनाने के लिए बोल रहा है? इक्वेशन। रियल लाइफ में रिलेशनशिप का मतलब बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो ये मतलब आप मैथ्स में हैं हम, तो आपको मैथ्स के हिसाब से सोचना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब कि एक इक्वेशन बनानी है आपको, किसकी? एक्स और वाई की। समझ में आया? तो अगर इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए भाई आपको दो चीजें इक्वल चाहिए, तभी तो उनको इस एक चीज में और एक इधर और बीच में इक्वल टू लगाओगे। चलिए देखिए, तो मतलब हमें एक इक्वेशन बनानी है, लेकिन इक्वेशन किसकी होनी चाहिए? एक्स और वाई की, सच दैट, बता भी रहा है आपको इक्वेशन कैसे बनेगी, कि आपका पॉइंट है एक एक्स कॉमा वाई, तो एक पॉइंट है आपके पास, लेट इट बी पी पॉइंट। कोऑर्डिनेट क्या है इसके? एक्स कॉमा वाई। ये इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्विडिस्टेंट क्या होता है? मतलब बराबर बराबर दूरी पर है, किससे? फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड, तो मतलब एक पॉइंट है 3, 6 और एक पॉइंट है -3, 4 से। तो ये जो पी पॉइंट है आपका, ये आपके इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट से बराबर दूरी पर है, ऐसा इक्वेशन कह रही है। तो अगर मुझे इक्वेशन सेटअप करनी है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं ना, ए पी इसके इक्वल बी पी। सही बात है ना भाई? ये पी जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, किधर से? ए से और बी से। तो इसका मतलब ए से और बी से अगर बराबर दूरी पर है, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, कि एपी और बीपी आपस में कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। अब पॉइंटों को और लिख लेते हैं। जो आपका पी पॉइंट है वो तो है एक्स कॉमा वाई, जैसा कि इसमें लिख ही रहा है। ए जो है वो है 3, 6 और बी जो है वो है -3, 4। अब आप बताइए, एपी डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला तो वही है, √ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और बीपी के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हाँ भाई, रूटों का बंदोबस्त भी आता है मुझे, कैसे करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड से। चलिए वैल्यूज लगा देते हैं पहले। x2 की जगह क्या लिखूं बताओ? एपी का बताना है। अल्फाबेट को पहले रखने के लिए बोला हुआ है मैंने, x minus 3 प्लस y minus 6 √ बीपी x minus x plus 3 x+3 का प्लस, y minus 4 बोल दीजिए नहीं आया तो
बहुत बढ़िया, लव बताएगा। ये x+3 वाला जब वहां पे माइनस और उसमें एक हुआ तो एक तो फॉर्मूले का माइनस है, माइनस एक वैल्यू का भी तो माइनस है, माइनस माइनस कर देंगे प्लस। ठीक है, अब इनका और हटा देते हैं बंदोबस्त, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहीं लिख दीजिए, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया, यहाँ पर आपके पास है x-3 का होल स्क्वायर, यहाँ है y-6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x+3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है y-4 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए x-3 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे, बताओ। रुक जा, शौर्य बताएगा, शौर्य बताना कुछ आइडेंटिटी। कौन सा वाला चल रहा है शौर्य, बताओ। प्लस क्या है, कहाँ प्लस का साइन, कौन से वाले को पहले सॉल्व करेंगे सर, फिर बताओ ना, बताओ कैसे करेंगे। तो ये देखते हैं इसको, तो यहाँ पर ये -b का स्क्वायर खुलेगा, तो a का स्क्वायर मतलब x का, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 इंटू में x इंटू में, सही है, तो दैट कैन बी रिटर्न एज -6x। अब इसका डायरेक्ट बताइए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, जीरो पार्टिसिपेशन। आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, बता भैया। हाँ तुम ही हो, x² + 9 + 6x, दूसरे का होगा ठीक है। अब x² से x² क्या हो गया, y² से y² क्या हो गया, कैंसिल, और 9 से 9 भी हो गया कैंसिल। हमारे पास इक्वेशन में कुछ ऐसा कहाँ है, -6x या प्लस का 6x, इक्वल टू है ना बीच में, तो +36 -12y, यहाँ पर आपके पास 6x है, यहाँ 16 है, और माइनस का 8y। सब कुछ उधर ले चलते हैं या सब कुछ इधर खींच लीजिए, इधर ही खींच लेते, लाओ 6x + 6x -8y और प्लस का 12y, फिर 16 ऑलरेडी है आपके पास, और माइनस का 36, और उधर हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब बताइए इसी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पलट के लेकर आए हम, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12x प्लस का 4y माइनस का 20 और इक्वल टू, अब एक काम करते हैं 4 और खींच लेते हैं कॉमन, कितना बचेगा, 3x + 5 - 5। इसको 0 के नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x + y - 5। ये है वो रिलेशन जो आपको चाहिए, तभी तो कहता था फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगता है पहले, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, इन 1 वेरिएबल लगता है, 2 वेरिएबल है। हाँ जी बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन चाहिए तो उसको तो रिलेशनशिप चाहिए था, दे दिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है आपके पास, अच्छे से रिवाइज करके लाइएगा, साइन ले जाइए।